हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, जीएस 5 से संबंधित जो भी डाउट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जीएस 5 के जो वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो अपने आप में सफिशिएंट है या नहीं। तो पहली बात ये है कि वो सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं जीएस 5 के उससे तो वो एनफ है, उतने नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एंड दूसरी बात ये है कि आपको उसके साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो जो चीजें अनटच्ड रह गई हैं वो उससे कवर हो जाएंगी। तीसरी बात यह है कि क्या पेपर में सब कुछ उसी से आ जाएगा, उसके अलावा कुछ बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो मैं ये बता दूं, ऐसा भले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले क्लेम करते हो लेकिन मैं क्लेम नहीं करती हूँ और ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, चाहे जीएस 5 हो या जीएस 1 हो, कोई भी पेपर हो, ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी के बुक्स पढ़ ली और उन्हीं से सारे क्वेश्चन 20 के 20 आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, मतलब होता ही नहीं है, मेरे केस में नहीं होता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये है आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स के ऊपर आपके पास थोड़े थोड़े जब नोट्स बने होंगे, आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली होगी तो एक नया क्वेश्चन आपके सामने आता है, चाहे शायद उसके बारे में आपने ना सुना हो लेकिन उस टर्म के बारे में आपने शायद सुना हो, तो उससे आप एक आंसर क्रिएट कर सकते हैं, एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है जो पेपर में आएगा वो सब कुछ नोट से आ जाएगा या फिर जो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उससे आ जाएगा। बस इन चीजों से हमारे पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है और आप आंसर राइटिंग के माध्यम से आंसर राइटिंग का स्किल सीख लेते हैं, तो आप कोई भी नई चीज को डील कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे स्कूल का एग्जाम तो है नहीं या कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं कि बस हमने ये कंटेंट पढ़ लिया इसी से उठा कर दे देंगे। बहुत सारी चीजें फंसेंगी लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी और आती ही है। राइट, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हो गया बस हो गया, आपको इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इनको ध्यान से रख लीजिए और आंसर राइटिंग कीजिए ताकि आप पेपर को अच्छे से हैंडल कर सकें। ठीक है, तो अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो पेपर आपका ढंग से अच्छी तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, देन दूसरी बात आती है जीएस 6 से रिलेटेड। देखिए, जीएस 5 के लिए तो मैंने बोला है कि मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगी सिलेबस के पॉइंट वाइज चीजों को, राइट। लेकिन जीएस 6 के लिए अभी टाइम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी से मैं बोल दूं कि नहीं जीएस 6 भी मैं करवाऊंगी और उसके बाद अक्टूबर में होगा एग्जाम, जुलाई में होगा, किस हिसाब से होगा, तो वो उसके लिए कोई एश्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए जीएस 5 पर अभी टिके रहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जीएस 6 के लिए डिसाइड कर लेंगे। देन दूसरी बात यह है कि थोड़े से वीडियोस अगर लेट हो जाते हैं तो आप सिर्फ जीएस 5 मत कीजिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए। जब इसके वीडियोस आते हैं तो साथ में साइमल्टेनियसली जीएस 5 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह से आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी, वैल्यू एडिशन होगा करंट अफेयर्स से, ताकि कोई भी चीज डेटा आया है तो उसको आप अपने आंसर्स में लिख सकें। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं अलग से कोई सीरीज लेकर आ जाऊंगी या फिर मैं आगे इसी सीरीज में उसको कंटिन्यू कर बता दूंगी। ठीक है, कैसे करना है। जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि यूपी का डेटा या फिर यूपी की वेबसाइट्स हमको कैसे यूज करनी है, तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, जब आप आंसर राइटिंग करते वक्त चीजों को ढूंढेंगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला डेटा हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट से संबंधित कुछ डेटा है, तो अब वो डेटा आपने लिख लिया यूपी की वेबसाइट से या कहीं से, फॉरेस्ट का तो खैर इजी हो गया, तो फिर वो हम आंसर में डेटा की तरह की अच्छा इतना एडिशनल फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है, ट्री कवर बढ़ा है, वृक्षारोपण या फिर वनावरण बढ़ा है, इस तरीके के पॉइंट्स आप तब लिख सकते हैं। सिर्फ मैं आपको ऐसे बता दूं वेबसाइट कैसे यूज करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तब आप थोड़ा सा गूगल सर्च करिए, यूपी की वेबसाइट्स पढ़िए। ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पढ़िए, तो आप उससे थोड़ा सा डेटा निकाल पाएंगे। राइट, थोड़े से एग्जाम्पल्स विलेजेस के निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं अच्छा ऐसे यूज करना है, ये तरीका है, ऐसे कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा जब हम खुद करते हैं तब चीजें समझ में आती हैं। राइट, तो वेबसाइट्स और करंट अफेयर्स के लिए एक बार जीएस 5 कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं उस पर कुछ वीडियोज या फिर कुछ ऐसी सीरीज लेकर आऊंगी, तो आप लोगों को चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप अभी के लिए जो डाउट्स थे वो हो गए होंगे सॉल्व। इन केस कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट कर या फिर आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।